बहुत खूबसूरत जंगल था जिसमें टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उसकी बेटी बहुत छोटी थी जिसे अभी उड़ना भी नहीं आता था। गुड़िया बेटे, अब आप बड़ी हो चुकी हो, कल से मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है उड़ने में, कहीं मैं गिर गई तो मुझे चोट लग जाएगी ना। आपकी मम्मा है ना, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। आप तो मेरे बहादुर बच्चे हो। मेरी बेटी एक दिन बहुत ऊंचा उड़ेगी। क्या सच मम्मा? एक दिन क्या मैं आपसे भी ऊंचा उड़ पाऊंगी? तो ठीक है, कल से मैं आपके साथ उड़ना जरूर सीखूंगी। उसके लिए पहले आपको सोना पड़ेगा। आप सोओगे तभी तो सुबह होगी ना, जल्दी से हम सो जाते हैं। हाँ मम्मा, आप मुझे वो प्यारी सी लोरी सुनाओ ना, फिर मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। चिड़िया अपनी बेटी को लोरी सुनाती है, फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगले सुबह जब सूरज निकलता है तो चिड़िया अपनी बेटी के लिए कुछ दाने लेकर आती है। मम्मा, आप तो कह रही थी कि आज आप मुझे उड़ना सिखाओगी। हाँ मेरी बहादुर बेटी, लेकिन सबसे पहले आप ये दाने खा लो, फिर हम उड़ना सीखेंगे। छोटी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो आज उड़ना सीखने वाली थी, इसीलिए वह जल्दी जल्दी दाने खा लेती है। फिर चिड़िया उसे लेकर ऊंची पहाड़ी पर जाती है। गुड़िया बेटे, यह जगह सबसे अच्छी और सुरक्षित है, यहाँ आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मम्मा, नीचे तो गहरी नदी है, अगर मैं वहाँ गिर गई तो मेरा क्या होगा? हम पंछियों की जिंदगी में तो ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। उड़ना तो हम पंछियों की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ मम्मा, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। एक दिन तो मैं ही आपके लिए मीठे फल लाया करूँगी। अब मैं आपको जैसा जैसा बोलूँगी वैसा वैसा आप करते जाना। चलो बहादुर बेटी मेरी, जल्दी से आगे आओ। देखो मैंने अपने पंख कैसे फैलाए हैं। तुम्हें भी आगे आना है और अपने पंखों को ऐसे ही फैलाना है। गुड़िया बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है और उड़ने की कोशिश करती है। उसके पंख भी बहुत छोटे थे। वो कभी नीचे गिरती तो कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश करती, लेकिन वो कोशिश करे जा रही थी। फिर उसके अचानक से बैलेंस बिगड़ने के कारण वो नीचे गिर जाती है। नीचे नदी था, नदी में झील के किनारे वो डूब जाती है। मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। मम्मा चिड़िया बिना देर किए हुए गुड़िया को नदी से बाहर निकाल ले जाती है। गुड़िया बेटे, आप डरे नहीं, आप तो मेरी बहादुर बेटी हैं। मम्मा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उड़ना सीख पाऊंगी, मेरे पंख अभी बहुत छोटे हैं। ऐसा नहीं बोलते, मेरी बिटिया तो एक दिन उस ऊंचे पहाड़ी से भी ऊंचा उड़ के दिखाएगी मुझे। दिन गुजरता गया। अब गुड़िया बेटी अपनी मम्मा चिड़िया के साथ उड़ना सीख चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे अभ्यास की जरूरत थी। वो अभी भी बहुत छोटी थी। मम्मा, मुझे तो उड़ने में बहुत मजा आता है, कल से मैं ही आपके लिए मीठे भोजन लाया करूंगी। अभी तो आप मेरी छोटी बिटिया हो, अभी थोड़ी सी अभ्यास की जरूरत और है आपको। गुड़िया को अब ऊंचा उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। अब वो बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी। वह दोनों की बातें कालू और गौरी सब सुन रहे थे। वाह चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बहुत बहादुर है, ये तो तुम्हारे लिए कल से भोजन भी लाया करेगी। नहीं नहीं गौरी बहन, अभी गुड़िया अभी हमारी बहुत छोटी है, अभी उसे थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरे ही दिन जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ घोंसले में थी, तब वो गुड़िया से कहती है,
गुड़िया बेटे, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। आप घर पे रहना और कोई शरारत मत करना। यह बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। गुड़िया घर पे अकेली थी, इसीलिए वह सोचती है ऊंची पहाड़ी पे वो और उड़ना ऊंचा सीखेगी। मम्मा तो ऐसे ही डरती है, आज मैं मम्मा को और भी ऊंचा उड़कर दिखाऊंगी। छोटी चिड़िया यह कहकर अपने घर से चली जाती है। वह ऊंची पहाड़ियों पर जाती है, जंगल में रंग बिरंगे फलों को खाती है और फिर वहां से ऊंचा उड़ जाती है। जब वो जंगल से गुजर रही होती है तो उसका एक छोटा सा पंख जमीन पे गिर जाता है। चिड़िया उसे देखकर नीचे आती है और बोलती है, मेरा ये पंख कैसे टूट गया? मम्मा अब मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी। अब मैं अपना ये पंख कैसे जोड़ूंगी? छोटी चिड़िया रोने लगती है। वो अपना पंख चोंच में उठाकर मीनू चिड़िया के पास आती है। मीनू चिड़िया एक टेलर थी जो फटे पुराने कपड़े को सिलती थी। मीनू आंटी, मैंने देखा है कि आप किसी भी टूटी चीज को जोड़ देती हैं। क्या आप मेरे इस पंख को जोड़ देंगी? हाँ गुड़िया बेटे, मैं आपके पंख को जोड़ दूंगी। आओ, आप इस पंख को लेकर मेरी मशीन पे आओ। लेकिन आप मेरे पंख को कैसे जोड़ पाएंगी? क्या ये सच में जुड़ जाएगा? मेरी इस सुई में बहुत ताकत है। मैं आपका ये पंख इस सुई के सहारे आप में सिल दूंगी। ना बाबा ना, मुझे अपना पंख आपसे नहीं सिलाना। ये सुई देख के तो मुझे डर लग रहा है, कहीं ये मुझे चोट पहुंचा दी तो। अरे गुड़िया बेटे रुको, तो मैं मजाक कर रही थी। यह कहकर गुड़िया बेटी वहां से चली जाती है। वह फिर उड़ते उड़ते काला कौआ के पास आती है। काला कौआ कारपेंटर का काम करता था। कालू अंकल, मेरा ये पंख आज सुबह टूट गया है, क्या आप इसे जोड़ देंगे? मैं इस जंगल का सबसे अच्छा कारपेंटर हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं। इस जंगल में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं जोड़ नहीं सकता। लेकिन आप मेरे पंख को कैसे जोड़ोगे? क्या तुम मेरे ये कील नहीं देख रही? मैं ये कील तुम्हारे पंखों में ठोक दूंगा, फिर तुम्हारे पंख जुड़ जाएंगे। ना बाबा ना, मुझे अपना पंख आपसे नहीं जुड़ाना है, कहीं ये कील मेरे आर पार ना हो जाए। चिड़िया उदास होकर अपने पंख लेकर ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। शाम हो गया था और गुड़िया घर पर नहीं थी, इसीलिए वह कालू के पास आती है और पूछती है, कालू भैया, क्या आपने मेरी गुड़िया को देखा है? वो सुबह से घर पे नहीं है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही बुद्धू निकली। वो सुबह से अपने टूटे पंख लेकर उसे जुड़वाने के लिए इधर उधर घूम रही है। चिड़िया बहन, गुड़िया को मैंने ऊंची पहाड़ी की तरफ जाते देखा है, आप वहां जाएं। टुनटुनी चिड़िया ऊंची पहाड़ी पे जाती है, फिर उसे गुड़िया वहां मिल जाती है। गुड़िया बेटे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बहुत डर गई थी। मैं सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ चली गई थी? मम्मा, आप मुझे डांटना मत। मैं आज ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा ये पंख टूट गया। मैंने बहुत कोशिश की इसे जोड़ने की, पर ये जुड़ नहीं पा रहा। मेरी मासूम गुड़िया, हम पंछियों के पंख तो टूटते ही रहते हैं और फिर से एक नया पंख निकल जाता है। चलो, शाम हो गई है, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। चलो जल्दी से घर चलते हैं। फिर दोनों वहां से घर चले जाते हैं।